हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल प्रिया अमर की दुनिया में। तो ये पूरा जो ब्लॉग है ना, छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया था संडे के दिन। तो जनरली मैं संडे को क्या करती हूँ, कोई भी वीडियो पोस्ट ही नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत अगर शूट की तो की, नहीं तो संडे को मुझे बहुत काम रहते हैं। और जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं ना, तो आप मोबाइल से वीडियो बनाने का आपको याद भी नहीं रहता है। और मैं ट्राई करती हूँ कि बस काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ। तो संडे के दिन सुबह सुबह ही मुझे पैथोलॉजी जाना था, क्योंकि कुछ ब्लड रिपोर्ट मुझे चाहिए थे, कुछ मतलब चेकअप करवाना था। तो हस्बैंड सुबह सुबह ही लेके गए मुझे। दोनों बच्चे को घर पे मैंने छोड़ा हुआ था और लगभग 9:30 बजे तक हम लोग आए। 8 बजे गए थे। तो वहाँ पर तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं मेरा रिपोर्ट कैसा होगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना कि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है। और जब मतलब बहुत टाइम से ना मेरे राइट हैंड में जो मतलब हथेली है, उसमें बहुत पेन रहता है, रात में ज़्यादातर करके होता है। तो मैंने एक पहले भी टेस्ट करवाए थे जो अर्थराइटिस के होते हैं, तो उसमें वो रिपोर्ट सही था, कुछ भी नहीं आया था। तो मुझे भी लगता था कि क्यों मुझे मतलब इस तरह से क्यों प्रॉब्लम रहता है। और ऐसे भी जब आप 30 के मतलब 35 क्रॉस कर जाते हैं ना, तो आपको कम से कम 6 महीने पर, नहीं तो कम से कम 1 साल पर आपको एक फुल बॉडी चेकअप करवाना ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो अगर कुछ ऊपर नीचे रहता है तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है, तो आप उस हिसाब से डॉक्टर से दिखा सकते हैं। तो अभी तो रिपोर्ट आया नहीं था, तो मैंने आप लोग के साथ इस वीडियो में रिपोर्ट शेयर नहीं किया है। रिपोर्ट मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि क्या मतलब कैसा आया है। तो सुबह सुबह हम लोग गए, मुझे डर भी लग रहा था लेकिन करवाना भी ज़रूरी था। तो मैं ब्लड दे करके आई, यूरिन दे करके आई। तो वहाँ पर से अब जब मुझे आ जाएंगे ईमेल पर रिपोर्ट, तो मैं चेक करूँगी कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड इसी मेडिकल मतलब मैं क्या बोलूँ कि वो इसी तरह से मतलब काम करते हैं। जो उनका जॉब है ना, वो मेडिसिन के इंडस्ट्री में ही है। तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत सिम्टम्स का होता है, थोड़ा बहुत मेडिसिन का, थोड़ा बहुत नहीं, मेडिसिन का तो बहुत नॉलेज है। लेकिन मुझे मतलब एक तरह से होता है ना, हेल्पिंग हैंड हो जाता है। वो थोड़ा हेल्प कर देते हैं कि किस तरह का चेकअप करवाना चाहिए और क्या क्या करवाना चाहिए। तो उनको ज़्यादा आइडिया है इस ये सब चीज़ का। तो बस वहाँ से आने के बाद बच्चों को मैंने नाश्ता कराया, और नाश्ता में जो बनाया था मैंने बेसन का चीला, मैंने उसकी रेसिपी भी शेयर की है आप लोगों के साथ। तो ये मैं आफ्टरनून से मैंने शूट करना शुरू किया था, क्योंकि मुझे बहुत काम थे। तो सुबह सुबह हम लोग चले गए ना, तो नाश्ता का और रात का बर्तन मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि संडे के दिन हम लोग को होता ही है कि थोड़ा सा क्या मैं बोलूँ, थोड़ा लेजी जैसा हो जाता है कि काम होते रहता है, धीरे धीरे होते रहता है। काम तो बहुत रहता है, लेकिन मतलब एक होता है ना, जैसे आपके पास टाइम कम है और आपके पास काम ज़्यादा है, तो वो आप अलग तरीक़े से काम करोगे। और आपके पास एक रिलैक्स टाइम है कि अच्छा आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, हस्बैंड घर पर ही रहेंगे, तो आप अलग तरीके से काम। तो वही वही उसी तरह का दिन था आज। तो आज मुझे गैस का जो एरिया है ना पूरा क्लीन करना था। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, मैंने स्नान भी कर लिया था, क्योंकि फिर लेट हो जाता। और बच्चों को भी संडे के दिन मैं स्पेशली शैम्पू करके और अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ। मतलब बाकी अदर दिन तो वो खुद से स्नान करते हैं, लेकिन संडे को मैं जनरली मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने गैस का जो स्टोव है उसको अच्छे से क्लीन किया। आपने देखा है कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ। जो नॉब होते हैं ना, उसको भी ब्रश से थोड़ा रगड़ देती हूँ, क्योंकि अंदर में थोड़ा बहुत ब्लैक ब्लैक चिपक जाते हैं, तो वो धीरे धीरे टाइट हो जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है। और मेरा ये जो चूल्हा है ये नया है, तो मुझे जब ये साफ करती हूँ ना, तो जब ये चमकता है ना, तो मुझे इतना खुशी मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है देख करके। और किचन का जो स्लैब है ना मेरा, गंदा तो डेली होता है, लेकिन जब मैं साफ करती हूँ तो इतना बढ़िया लगता है देखने में। तो यहाँ पर बस वही मैं अपने किचन को सबसे पहले मैंने बर्तन धोए जमा करके, उसके बाद किचन का जो रैक है उसको अच्छे से एकदम मतलब रगड़ रगड़ के उसको धोया। और पानी डाल डाल करके मैंने उसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आफ्टरनून का लंच भी बनाना था। और आज के लंच में मैं बनाऊंगी कच्चे केले की सब्जी। तो कच्चे केले की सब्जी जो है वो मैं आपकी मतलब आज उसकी रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी रहेगी, लेकिन बहुत टेस्टी रहेगी, आप लोग ज़रूर वॉच करना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गैस मेरा एकदम नीट एंड क्लीन मैंने कर लिया था। बर्तन भी सारे मैंने धो दिए थे।
तो किचन जब पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है तो इतना माइंड रिलैक्स फील करता है ना मेरा। तो मैं ये आप लोग जो भी हाउस वाइफ होंगी उन लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, लेकिन जो लोग जैसे किचन में जो खाना बनाते हैं ना उनको पता चल जाता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो नहीं बनाते हैं किचन में खाना उन लोगों को थोड़ा लगता भी होगा कि क्या ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो जैसे कि मैं किचन में कुकिंग करती हूँ तो किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं रोटी और सब्जी। तो सब्जी तो मैंने बताया ना कि कच्चे केले का बनाऊंगी। तो केला ना मैं ये जियो मार्ट से मंगवा करके रखी थी। यहाँ जो केला मिलता है ना बहुत ही अच्छा मिलता है, पता नहीं क्यों मुझे डिफरेंस पता चलता है। जैसे विशाखापट्टनम में जो मिलता था ना बहुत मोटे मोटे साइज़ का मिलता था, और उसको मैं 1 सप्ताह भी अगर फ्रिज में रख लूँ ना तो वो पक जाते थे, मतलब येलो हो जाते थे ऊपर से। लेकिन यहाँ जो केला मिलता है ना चिप्स वाला केला मिलता है जो एकदम कच्चे कच्चे होते हैं। मतलब इसको मैं अगर 1 सप्ताह रखूँ भी फ्रिज में तो आप देख सकते हैं कि ना येलो भी, जरा सा भी येलो नहीं होता है और ना ही ख़राब होता है। और इसका सब्जी मुझे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि जो केले होते हैं ना एकदम, मतलब एक होता है ना कि जैसे हल्का पक जाता है तो उसमें एक मीठापन आ जाता है। तो ये जो नहीं पकता है ना इसके कारण इसका जो अपना टेस्ट है वो रहता है। तो एकदम मतलब टाइट और अच्छा क्वालिटी का केला वो वाला है ये। तो बस इसको मैंने अच्छे से छीला और कट करके रख लिया है। यहाँ पर मैं एक मसाला बोलो या लहसुन मिर्च को मैंने बस ग्राइंड कर लिया है ताकि थोड़ा पिस जाएगा तो सब्जी में अच्छा लगेगा और बच्चों के मुंह में मिर्चियाँ भी नहीं आएगी। उसके बाद मैं कैसे बनाती हूँ केले की सब्ज़ी को, तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला कढ़ाई में थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने केले को डाल दिया इसमें। इसको मैं कोई बॉयल नहीं करूँगी, बस इसी तेल में इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। तो जब आप केले को इस तरह से फ्राई करते हो ना तो वो ना मतलब क्या मैं उसको बोलूँ एक बाइंडिंग हो जाता है। मतलब वो ना जब आप इसको बनाओगे ना तो एकदम गलेगा नहीं, हलवे की तरह नहीं हो जाएगा। उसके पीसेस एकदम पीसेस रहेंगे अच्छे से और सॉफ्ट हो जाएंगे। मतलब वो गलेगा नहीं, लेकिन हाँ उसके जो पीसेस हैं वो मतलब जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और सब्जी अंदर तक सॉफ्ट हो जाती है। तो वो जो टेस्ट है ना अलग ही आता है। तो यहाँ पर भूनते भूनते ही जो केले हैं ना मतलब पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको जब अगर आप भून लोगे ना तो टेस्ट अलग ही हो जाता है केले का। तो अभी भी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना तो मेरा एलर्जी मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत दिन से इस तरह से परेशान नहीं किया था, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है सुबह से ही। और मैं मतलब मुझे ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ये वीडियो डालने थे क्योंकि बहुत सारे मोबाइल में वीडियो हो जाते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपको एडिट कर करके पोस्ट करना है, मोबाइल का स्पेस भी खाली करना पड़ता है ना। तो वो सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और अकेले सब चीज़ करना होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, बट क्यों कोई नहीं, मेरा काम है तो मैं करूँगी ही। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने केला को अच्छे से लगभग 7-8 मिनट भूना, उसके बाद मैंने उसको निकाल लिए थे। उसके बाद कढ़ाई में मैंने फिर से सरसों तेल थोड़ा सा डाला है और उसमें मैंने 5 फोरन डाले थोड़ा सा, और प्याज तो 2 से 3 प्याज मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको कट करके इसमें मैंने डाल दिया है। जब तक ये अच्छे से ब्राउन होंगे तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी क्योंकि मुझे रोटी और सब्जी ही बनानी थी सिर्फ, क्योंकि शाम में मैं फिर कढ़ी और चावल बनाने वाली थी डिनर के लिए। तो मैंने सोचा दोपहर में ही कढ़ी चावल बना दूं, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले नहीं दोपहर में रोटी बनाओ और शाम में चावल बनाना। तो मैं बोली ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा गूँथ लिया, जितना हम लोग खाते हैं 2-2 3-3 रोटियाँ जिसको जितनी खानी है उस हिसाब से मैंने आटा गूँथ लिया। और सब्जी एक साइड चढ़ा हुआ ही है तो प्याज अच्छे से भून रहा था। तो प्याज को भूनते मतलब थोड़ा भून गया ना, जैसे आप देख सकते हैं कलर ये हल्का सा ब्राउन हो गया, तो मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर कट करके मिला दिया। आप चाहें ना तो इसको पेस्ट करके भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कट करके मिलाया था क्योंकि ये भूनते भूनते गल जाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी मिलाई और जो लहसुन और मिर्च को मैंने ग्राइंड किया था, बढ़िया से ग्राइंड भी नहीं हो पाए थे क्योंकि क्वांटिटी कम था तो बढ़िया से ग्राइंड नहीं हो पाया था, लेकिन ये भी पक जाएगा। तो उसको मैंने इसमें मिला दिया है। फिर थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया पाउडर मिलाया और थोड़ा सा जीरा का पाउडर मैंने इसमें मिलाया था। तो उसी हिसाब से जैसे जो मसाला आप यूज करते हैं वही मसाला आप इसमें यूज कीजिए तो अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद इसको फिर अच्छे से आपको भूनना है मसाले को। थोड़ी देर के लिए भूनने के बाद ना मैंने इसमें केला मिला दिया क्योंकि केला जो है वो भी इसके साथ अच्छे से भून जाएगा और मसाले भी भूनेंगे और साथ में मतलब इसमें मिक्स भी हो जाएगा सब्जी में भी
मसाले अच्छे से मिल जाएंगे तो अच्छा टेस्ट करेगा। तो बीच बीच में मुझे पॉज करना पड़ता है क्योंकि बोलते बोलते ना मेरी सांसें चढ़ने लगती है। जिस दिन एलर्जी बढ़ा हुआ रहता है ना उस दिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर कल के दिन अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर केला को मैंने अच्छे से भूना मसाले के साथ, उसके बाद पानी मिलाया है। तो पानी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं मिलाया है क्योंकि मुझे इसका ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनानी थी, हल्की सी ड्राई हल्का फुल्का ग्रेवी वाला सब्जी ही बनाना था। उसके बाद जैसे एक साइड मतलब सब्जी मैंने चढ़ा दिए थे। ये अच्छा होता है अगर आपके पास 3 आंच वाला चूल्हा रहता है ना, तो आपके पास ना काम मतलब खाना बनाने में टाइमिंग ये हो जाता है कि आप तीनों चूल्हे पर चढ़ा दो। जैसे अगर दाल चावल सब्जी बनानी है तो तीनों चूल्हे पर चढ़ा दो और आराम से एक ही टाइम में तीनों पक जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको लग रही होगी ना कि सब जो केला है वो अच्छे से पका नहीं है या फिर कच्चा दिख रहा होगा, लेकिन एक एक पीस एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे। तो आप इस रेसिपी को ना ज़रूर ट्राई करना, कच्चे केले की सब्जी एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर बना करके देखना। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही क्या मैं बोलूँ, बहुत टेस्टी लगेगी आपको रोटी के साथ या चावल के साथ खाने में। क्योंकि मैं जब भी कच्चा केला लाती हूँ ना तो कोफ्ता बनाती हूँ या फिर अगर सब्जी मुझे बनाना रहे तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हाँ, कोफ्ता का रेसिपी मैंने पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन मैं फिर से कभी बनाऊँगी ना तो शेयर करूँगी कि मैं कैसे कोफ्ते बनाती हूँ केले के। तो बस अब यहाँ पर मैं रोटियाँ फटाफट सेकूँगी। बच्चों को बीच में मतलब होता है ना कि मंचिंग के लिए कुछ चाहिए होता है। छुट्टी के दिन बच्चे घर पर रहते हैं, ऐसे भी बच्चे अगर घर पर है आपके ना तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चाहिए होता है। तो वही छोटा वाला बेटा मेरा कुछ लेने आया था, तो मैंने अभी हाल में ही नमकीन और ठेकुआ बनाए थे ना, तो वो खा रहा था। और ठेकुआ की रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मेरे स्टाइल में ठेकुआ भी आप लोग ज़रूर बनाना। ठेकुआ एक ऐसी डिश है ना जो बिहार में बहुत बनती है और फेस्टिवल के टाइम में जैसे छठ होता है ना तो उसमें तो पक्का ही बनाया जाता है और बहुत शुद्ध अच्छे साफ मन से बनाया जाता है। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने खाना बना लिया था और शाम में हम लोगों को ना डी-मार्ट जाना था, थोड़े बहुत सामान लाने थे। तो यहाँ पर मैंने सबको खाना दे दिया था और ये मेरा था खाना, तो मैंने खा लिया, रेस्ट किया अच्छे से। शाम में मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे डी-मार्ट, क्योंकि बच्चों को लेकर के मैं इस तरह से ग्रोसरी शॉपिंग करने नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो दोनों घर पर टीवी देख रहे थे और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियोस का लिया। और बस आज का ऐसा ही रहा संडे का दिन हमारा। आपका संडे कैसा था मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये है अहमदाबाद, खूबसूरत अहमदाबाद शहर जो अच्छा है, देखने में सुंदर है, लेकिन बहुत पुराना शहर है ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ घरें बहुत ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि विशाखापट्टनम में थोड़ा सा सुकून था, थोड़ा शांति था। यहाँ पर बहुत ही रस वाली मतलब बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, क्योंकि शहर पुराना होता है, लोग ज़्यादा रहते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन सब में तो आप जानते ही होंगे कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी शहर बन जाता है। तो बस ऐसा रहा हमारा संडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय।